हाय। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी नए हैं, ठीक है, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं एंड जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है। तो आई हैड अपलोडेड जिसमें कि मैं बताई थी कि मैं जो हूँ वो एग्ज़ाम देने के लिए मैं जो हूँ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, एसबीआई का पीओ के लिए। एंड उसमें मेरा रिज़ल्ट था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में है, यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि उसमें मैंने अपना रिज़ल्ट बताया है, मेरे कितने मार्क्स आए एंड ओवरऑल क्या क्या चीज़ें रहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं एंड लिटरली मैं बताऊँ तो जो मैं एग्ज़ाम दी थी ना वो पहले, वो दैट वाज़ सो रैंडम, क्योंकि मैं बस जाके एग्ज़ाम दे दी एंड मैंने उस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं उससे रिलेटेड। तो यू कैन चेक इट आउट। मैंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इन माय ओपिनियन एंड यू शुड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी इस वजह से। सो नाउ मैंने उस वीडियो के लास्ट में मैं बताई थी कि मुझे एक मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल गया है, तो वो कोर्स कौन सा है वो मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। सो मैंने इस ईयर जो है अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, नीट 2025। ऑल्दो मैं बहुत ही सालों से नीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ, तो मेरा ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कितनी ड्रॉप लिए, कितने अटेम्प्ट्स दिए, ठीक है, मेरा कितने में सारी चीज़ें रहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। यू कैन कमेंट, ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है। ऑल्दो मैं एक ड्रॉपर थी, पार्शियल ड्रॉपर थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड इस वजह से मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दी इस साल एंड मैंने नीट 2025 भी दिया है, ठीक है। तो नीट 2025 देने के बाद जब मैं आई तो मेरा जो है, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स का था, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ था। तो इस वजह से आई गॉट ओनली नीट में, ठीक है, इतने मार्क्स आए, डिसेंट मार्क्स आए, जिसकी वजह से मुझे एक कॉलेज मिल गया एंड टू बी वेरी प्रिसाइज मुझे एमबीबीएस का नहीं मिला है, मुझे बीडीएस का मिला है, येस। एंड मुझे अपने ही स्टेट में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बीडीएस के लिए, तो जो नंबर 1 पे है। तो मैंने इसे ले लिया क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका था, तो इस वजह से मैंने एक स्टेबिलिटी चूज़ कर ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इतने साल ड्रॉप लेने के बाद भी मैं एमबीबीएस में क्यों नहीं ली एंड मैंने इसके अलावा पीडीएस क्यों ले लिया। तो द थिंग इज़ कि रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि मैं मुझे तो चाहिए था एमबीबीएस ही, बट मुझे मिला नहीं एंड मैंने बहुत ही बार नीट दे चुकी थी, मैं ड्रॉपर रही हूँ, मैंने मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। तो मेरे पास अब इस पॉइंट पे 2 ऑप्शन बचते थे, या तो मैं नीट के लिए फिर से तैयारी करूँ, ठीक है, या तो मैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन बचते थे, या तो मैं नीट के लिए फिर से तैयारी करूँ, फर्स्ट ऑप्शन, या तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, सेकंड ऑप्शन, और या तो मैं इस एग्ज़ाम में, मतलब जो मेरा निकल चुका है बीडीएस का, उसमें मैं इनरोल कर लूँ और एडमिशन ले लूँ और उसकी पढ़ाई करने लग जाऊँ। तो मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रिलायबल और ये मुझे ज़्यादा स्टेबल लगा। क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में, अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करती कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो एटलीस्ट मुझे दो 2 साल लेके चलने पड़ेंगे कि मुझे तैयारी करने के बाद मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन होगा। तो ये ऑप्शन भी बेटर हो सकता था क्योंकि 4 साल
4 साल जहाँ पे तुम्हारे जा रहे हैं वहाँ पे तुम्हारे 2 साल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, एंड तुम्हें सीधी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें सीधा सैलरी आने लगेगा। वहीं अगर मैं ये BDS का ऑप्शन देखूँ तो 4 साल अभी मेरे पढ़ाई होंगे, फिर जाके मैं इंटर्नशिप करूँगी, बट उसके बाद भी जब तक मैं PG ना करूँ उसके बाद मुझे कहीं सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी हो जाती है, बट एटलीस्ट इसमें स्टेबिलिटी है। वहीं मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करूँ तो अभी मैं नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस वजह से मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था। मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रही थी कि मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो नीट जो है वो इजी एग्ज़ाम है, ऑल्दो इसका कट ऑफ जो है हाई जाता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बट कंपेयरिंग टू दी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसमें तो करोड़ों में एक बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। नीट में एटलीस्ट 23 से 24 लाख 25 लाख तक स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो 35-40, ठीक है, करोड़ों में बैठते हैं, और उनकी सीट्स कितनी होती है, अराउंड 1000 से भी कम, 700-800। अगर आप UPSC की ही देख लो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे और मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा था कि मैं अगर इतने इजी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मुझसे वो एग्ज़ाम्स क्रैक होंगे। एंड द थिंग इज़ कि ये जो एस्पिरेंट की लाइफ है ना, मैंने अपने क्लास 12th के बाद से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन के लिए 12th के बाद से मैं स्टार्ट कर दी थी। तो ये एस्पिरेंट का लाइफ तब से चल रहा था तो फिर से उसको कंटिन्यू करना, वो भी इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ, क्योंकि एस्पिरेंट की लाइफ इजी नहीं होती है। यू हैव टू बी फोकस ओनली ऑन योर पढ़ाई, ठीक है। आपका हेल्थ ख़राब चल रहा है, जो कि मेरा है, हेल्थ मेरी ख़राब चल रही है, एंड आपको इन सब चीज़ों को भुला के आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ और ख़राब होती चली गई। एंड मेरी मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई, मुझे सोशल एंग्जाइटी होने लगे, सोशल होने से मुझे डर लगने लगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को नहीं चुना, और ना ही मैंने नीट के लिए फिर से ड्रॉप लिया, और बाकी मैंने बस थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, जो कि मुझे लगा कि ये स्टेबल ऑप्शन है। तो या दिस इज़ जो मैंने चूज़ किया था, एंड या सो दिस इज़ इट। एंड इस वीडियो में मेरा यही बताना था कि मेरा कौन सा मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, कोर्स में, तो मैं बता दी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड और भी सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।